नमस्कार साथियों, हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्लेटो प्रत्यय जगत और वस्तु जगत के संबंध को समझाने का प्रयास करते हैं। वो समझाने की क्रम में सबसे पहले ये बात बोलते हैं वो कि द्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि जगत जो है उसको दो प्रकार से समझा जा सकता है, वस्तु जगत और प्रत्यय जगत। वस्तु जगत मतलब जिसमें केवल वस्तुएं पाई जाती है, और प्रत्यय जगत वह जिसमें केवल प्रत्यय पाए जाते हैं। अब वो वस्तु और प्रत्यय इन दोनों के बीच के अंतर को डिफाइन करने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ आप देख लो वस्तु और यहाँ देख लो आप प्रत्यय, क्योंकि अगर मोटे तौर पर इनके अंतर को आपने जान लिया तो हम प्रत्यय और वस्तु के अंतर को और प्रत्यय जगत और वस्तु जगत के बीच संबंध को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि वो द्वैतवादी है तो सबसे पहले वो इनके अंतर को डिफाइन करता है कि इनके बीच अंतर क्या है। वो ये कहते हैं वस्तुएं जो है, नंबर ए डाल के आप लिख लें, वस्तुएं जो है वो विशेष होती हैं। वस्तुएं जो भी होगी उनको हम सामान्य की श्रेणी में नहीं जा सकते। प्रत्येक वस्तु के लिए प्रत्येक व्यक्ति वो वस्तु को जब देखता है तो उसके लिए उसकी अनुभूति, उसकी संवेदना जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कोई वस्तु है उसकी संवेदना सारे व्यक्तियों के लिए एक जैसी नहीं होती, और क्योंकि हम इनको इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ध्यान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियां अलग होती है। मेरी आंख जो है वो आपकी आंख से भिन्न है, इसलिए इसको विशेष की श्रेणी में इसने माना है कि वस्तुएं जो है वो विशेष है। लेकिन जब हमें प्रत्ययों का ज्ञान होगा तो वो सारों के लिए सामान्य रूप में होगा। इसलिए इसने कहा प्रत्यय जो है वो सामान्य है। दूसरी बात, जो वस्तुएं जो होगी वो अनित्य होगी। वस्तु आज है, कल वस्तुएं नष्ट हो सकती है, लेकिन प्रत्यय जो होंगे ये शाश्वत है। प्रत्यय नित्य है, देश और काल की सीमा से परे है, देश और काल की सीमा से भी पहले हैं। तो प्रत्यय जो होंगे ये इटर्नल है, या ये शाश्वत है, या ये नित्य है। ये अंतर हो गया इसमें दूसरा। वस्तुओं का ज्ञान हमें केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष से ही हो सकता है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष ग्राही होती है। वस्तुओं को केवल हम इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, जबकि प्रत्ययों को केवल हम बुद्धि से ही ग्रहित कर सकते हैं। ये बुद्धि जनित अवधारणाएं हैं जिनको हम केवल बुद्धि से ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए ये रेशनल इनसाइट, बौद्धिक अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा का नाम भी देता है। कि प्रत्यय जो है वो बुद्धि के द्वारा ही ज्ञात हो सकते हैं। तो तीसरा अंतर जो हो गया वो ये हो गया कि वस्तुएं इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञेय होती है, जबकि प्रत्यय जो है वो बुद्धि के द्वारा ज्ञात होते हैं। नंबर चौथी बात, वस्तुएं जो है ये क्षणिक होती है, जबकि प्रत्यय जो है ये प्रत्यय जो है ये स्थायी होते हैं। वस्तुएं जो है ये परिवर्तनशील होती है। वस्तुओं का ज्ञान है वो हमेशा बदलता रहता है, क्षणिक है, इनको परिवर्तनशील भी अपने बोल सकते हैं। जबकि प्रत्ययों का जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, ये अपरिणामी होते हैं। हमारा ज्ञान का विषय, पांचवा अंतर जो है वो है हमारा ज्ञान का विषय। तो वस्तुएं जो है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। प्रत्यय जो है वो हमारे ज्ञान का विषय है। वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं है, वस्तुओं को ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, जबकि प्रत्यय जो है वो हमारे ज्ञान के विषय है।
मोटे तौर पर इन्होंने ये भेद, क्योंकि प्लेटो ने वस्तु और प्रत्ययों के भेद को डिफाइन किया कि वस्तु विशेष है, प्रत्यय सामान्य है, वस्तुएं अनित्य है, प्रत्यय शाश्वत है, नित्य है, वस्तुओं को इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, प्रत्ययों को बुद्धि के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, वस्तुएं जो है वो क्षणिक होती है, अस्थायी होती है, गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है, जबकि प्रत्यय जो है वो स्थायी होते हैं, वो एक परिणामी या एक परिवर्तनशील होते हैं। वस्तुएं जो है वो ज्ञान का विषय नहीं है, जबकि प्रत्यय जो है वो केवल ज्ञान का विषय है। वस्तुएं जो है वो केवल प्रतीति का विषय है, प्रतीति का विषय है। वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं है, है ना, ज्ञान का विषय नहीं है, वस्तुएं केवल प्रतीति का विषय है। वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल प्रतीति का विषय, आभास का विषय है, प्रतीति का विषय है। जबकि ये प्रत्यय जो है ये प्रतीति का विषय नहीं है, आभास का विषय नहीं है, ये वास्तव में ज्ञान का विषय है। और एक अंतर अपने इसमें ये भी दे सकते हैं कि वस्तुएं जो है वो वस्तु जगत में निवास करती है, जबकि प्रत्यय जो है वो प्रत्यय जगत में निवास करते हैं, क्योंकि दोनों का जगत भिन्न भिन्न है। वस्तुएं वस्तु जगत में ही पाई जाती है, प्रत्यय जगत में ये वस्तुएं नहीं पाई जाती। उसी प्रकार प्रत्यय जो होंगे ये वस्तु जगत में नहीं पाए जाएंगे, प्रत्यय जो है ये केवल प्रत्यय जगत में या दिव्य जगत में ही पाए जाते हैं। वस्तु जगत के ज्ञान को हम व्यवहारिक ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। ये वस्तुओं का जो ज्ञान है ये व्यवहारिक ज्ञान है, जबकि प्रत्ययों का जो ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान है, इसको पारमार्थिक ज्ञान की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो वस्तु और प्रत्ययों का भेद इसने स्पष्ट किया। प्लेटो ने यह बदलाने का प्रयास किया। प्लेटो के दर्शन की जो मूल समस्या थी वो यही थी कि ज्ञान का स्थायी आधार ढूंढना, कि जब अपने ज्ञान की बात करते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो प्लेटो कहते हैं जब अपने ज्ञान की बात करते हैं तो वो ज्ञान का आधार भी हमारा स्थायी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का स्थायी आधार है, ये विषय नहीं बन सकती। ज्ञान का स्थायी आधार है, ये वस्तुएं नहीं बन सकती। ज्ञान का स्थायी आधार तो केवल प्रत्यय ही बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय खुद में स्थायी है, प्रत्यय स्वयं में शाश्वत है, प्रत्यय स्वयं में नित्य है। इसलिए जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा ज्ञान का विषय जो है वो भी स्थायी होना चाहिए। तो वो स्थायी केवल है इन प्रत्ययों के कारण संभव हो सकता है। धन्यवाद।